गो पन बच्चे। अस्सलाम अलैकुम। आज गुलमर्ग जाने का प्रोग्राम काफ़ी दिनों से बनाया हुआ था। हमारे दोस्त मागाम में मुंतज़िर थे और चल पड़े बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए। जब आपके दोस्त साथ हों तो मज़ा ही कुछ और है। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि जब आप अपने दोस्तों के साथ किसी भी जगह जा रहे हैं तो ज़रूरी है किसी को इस ग्रुप का अमीर बनाएं ताकि सब एक मातहत हो जाए। हर साल जनवरी के महीने हम कुदरत के नज़ारों का लुत्फ़ उठाने के लिए सारे काम छोड़कर निकल जाते हैं। रास्ते में सयाहों की 4 पहियों वाली सवारियां काफ़ी तादाद में थी जो जन्नत कश्मीर को देखने के लिए निकले थे। इतने में हम जंगलों के बीच में जो रास्ता जा रहा है पहुंच गए। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये दरख्त हमारा इस्तक़बाल कर रहे हैं, हमारे लिए खड़े हैं और हमें बता रहे हों कि कुदरत के इस अनमोल तोहफे को गंदगी डाल कर तबाह व बर्बाद न कीजिए। लेकिन कौन उनकी सुने? यहाँ ज़ुबान रखने वालों की बातों पर अमल पैरा नहीं होते। ये ठहरे बेज़ुबान, इनकी कौन सुने? आगे चलकर बर्फ ही बर्फ थी और हम इसका बखूबी नज़ारा कर रहे थे। गाड़ी में बैठ के सब खुश थे। ये वो जगह है जहाँ खूबसूरत पहाड़ों को बखूबी देखा जा सकता है और नज़दीक से नज़ारा किया जा सकता है। यहाँ सब मशगूल थे नज़ारा करने में। मैंने आवाज़ दी, सब पीछे मुड़े। बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। इस बर्फ में कई सारी खेलें खेली जाती है, आप बखूबी देख रहे हैं। हमने आगे जाके देखा बच्चों की एक बहुत बड़ी कतार थी, वो भी इस बर्फ पे खेल रहे थे। We are here in Gulmarg, one of the most beautiful destinations in the world. उसके बाद वो खेलें शुरू होगी जो हम पिछले 8 सालों से यहाँ पे आके खेलते हैं। गो पन बच्चे पन बड़ पन लकट योर गुलमर्ग पहलगाम सोनमर्ग यम खूबसूरत जाय खुदायन बनाम दद पत्थर तो इन जायन मुशाहिद कर खुदाय सज कुदरत वुचन तो अल्लाह ताला सुन ज्यादा ज्यादा शुक्र करुन। काफ़ी ज़्यादा घूमने और खेलने के बाद हम तोआम करने एक हट में चले गए। ये वो हट है जो अंदर और बाहर सिर्फ लकड़ी से बनी हुई है। अंदर जाते ही हमने सबसे पहले नमाज अदा की। लो जी, इसका इंतज़ार हमें सुबह से था, तो कब ये वक्त आ जाए कि हम दस्तरखान बिछाएं और उस पे जो है ये लजीज खाने रखें और शुरू हो जाएं खाने के लिए। खाना खाने के बाद हमारे अंदर फिर से ताकत आई मस्ती करने की। इस सवारी का हम मुतबादिल तलाश कर रहे थे। हमने तलाश किया, ये वो है।
کشمیر کو دنیا کا جنت کہا گیا ہے کیونکہ یہ اپنی قدرتی حسن سے بے مثال و لاجواب ہے۔ یہاں جب پہنچے تو دیکھا سیاحوں کا سیلاب امڑ آیا ہے، ہر طرف سیاح، سب خوش نظر آ رہے تھے۔ ویسے ہمیں ان سیاحوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا چاہیے تاکہ یہ اور زیادہ یہاں آ کے خوش ہو جائے۔ اگر فردوس بروئے زمین، اگر فردوس بروئے زمین، ہمیں گلمرگ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ آپ دائیں طرف دیکھیے یا آپ لوگ بائیں طرف دیکھیے، بہت ہی خوبصورت ہے، برف ہی برف جو ہے۔ میں بہت ذرا خوش ہوں، بہت زیادہ خوش۔ اس جگہ ہم نے دیکھا کہ پہاڑوں کے بیچ میں بستیاں نظر آ رہی تھی، بڑا ہی دل فریب منظر تھا، لیکن وہ الگ بات ہے کہ میں اپنے کیمرے میں اس کو قید نہ کر پایا۔ یہ خوبصورت منظر لیکن دیکھنے میں بڑا ہی بہترین منظر تھا۔ آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو یہ بستیاں نظر آ رہی ہے، بڑا ہی خوبصورت منظر تھا یہاں پہ، جو کھینچ لیتا ہے سیاحوں کو اور عام لوگوں کو۔ اس طرح ہمارا سفر ختم ہوا اور گھر کو لوٹ چلے۔ چل میرے دل